मैथ का पहला क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज ABC त्रिभुज QRP क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बाई क्षेत्रफल त्रिभुज PQR बराबर है 9/4, AB इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर तथा BC इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, तो PR बराबर क्या होगा। एक बात याद रखें कि आपको जो भी किसी भी क्वेश्चन का आंसर दिखाया या बताया जाता है तो इसे पहले से सॉल्व किया गया है और ये सही आंसर है, इसलिए आप इसको मिला सकते हैं और ये एकदम से सही आंसर है। आप इसको टिक आउट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि आपने कितना सही टिक आउट किया है। इसका पहला आंसर हो जाता है B 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा का सही आंसर हो जाता है 90 डिग्री। समय कम होने के कारण आपको सिर्फ आंसर ही दिखाया जा रहा है कि आप अगले एग्जाम की तैयारी कर सके और आपको सही सही आंसर यहाँ टिक आउट किया जा रहा है। आप अपने सेट जो भी सेट है वो सेट से मिला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा A 4 सेंटीमीटर। आपको एकदम से सही आंसर दिखाया जाता है, सभी को सॉल्व करने के बाद ही आपको आंसर दिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, इसका सही आंसर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी होगी, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा C 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। फर्स्ट ऑप्शन 1, B 2, C 3 और D अनगिनत, तो इसका सही आंसर हो जाएगा B 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, दी गई आकृति में एंगल AOB इज इक्वल टू 130 डिग्री, तो एंगल APB का मान क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 50 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, दी गई आकृति में TP तथा TQ दो स्पर्श रेखाएं O केंद्र पर वाले वृत्त पर इस प्रकार है कि एंगल PTQ इज इक्वल टू 50 डिग्री, तो एंगल OPQ का मान होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा B 25 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, ब्राह्मण रूप से स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या है, तो ए ऑप्शन नंबर A 1। नेक्स्ट डी, दी गई आकृति में बिंदु O वृत्त का केंद्र है तथा एंगल AOB इज इक्वल टू 40 डिग्री, तो एंगल OAB का मान है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 70 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, यदि थीटा तथा फाई पूरक कोण है तो इसका सही आंसर हो जाएगा B सेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक फाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा B 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। B 14, 2 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू होता है 2, ऑप्शन नंबर C। 15, 5 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 5 कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 5, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा B। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 3 अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री है तो कॉस अल्फा का मान पूछ रहे हैं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा C 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि A साइन थीटा इज इक्वल टू 1, B कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, तो टेन थीटा बराबर, इसका सही आंसर हो जाएगा B/A। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, 1/√3 किसका मान है, तो 1/√3 है टेन 30 डिग्री का मान, ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स, तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा B x² - 1/2x। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, साइन स्क्वायर 5 प्लस 1 प्लस 10 स्क्वायर 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो इसका 1 हो जाएगा A। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है, तो C, ऑप्शन नंबर C 6। महत्तम समापवर्तक P और Q मल्टीप्लाई लघुत्तम समापवर्तक PQ बराबर है किसके,
तो ए, ऑप्शन नंबर ए, P इंटू क्यू के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 23, किसी बहुपद की घात होती है ए भिन्न संख्या, बी ऋण पूर्णांक, सी पूर्ण संख्या और डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी पूर्ण संख्या। आपको एकदम सही से आंसर दिखाया जाता है और सभी को सॉल्व करने के बाद ही आंसर आपको बताया जा रहा है, तो इसलिए आप मिला सकते हैं, बिल्कुल निफिक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और जहाँ आपको कह रहा है कि ए का मान नहीं होना चाहिए 0 का आलेख होता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, परवलय। शून्यक 2 8 वाले बहुपदों की संख्या होगी, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, अनगिनत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 2 एवं 6 है तो द्विघात बहुपद होगा, तो इसका सही ऑप्शन हो जाता है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 का सही ऑप्शन हो जाता है ए, दोनों ऋणात्मक होता है। क्वेश्चन नंबर 28, यदि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो के का मान होगा। ऑप्शन नंबर ए 2, बी -2 और सी 1/2 और डी -1/2। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी -2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, यदि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 तो पी ऑफ ए का मान है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी -6। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, युग्म समीकरण 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 3 तथा 12y प्लस 6x इज इक्वल टू 6 का हल है, तो इसका सही आंसर हो जाता है, इसका आप कमेंट करके बताइएगा। सही, इसका सही आंसर होना चाहिए बी, एक ही हल होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 31, यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का परिमाण समान हो तो वृत्त का व्यास होगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, 4 इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन होगा। ऑप्शन नंबर ए, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त की परिधि 10 पाई सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल होगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5√5 सेंटीमीटर, 2√5। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, 176/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, निम्न में से कौन सी एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो 25%। 37, प्रायिकता का न्यूनतम मान होता है, प्रायिकता का न्यूनतम मान यदि पूछे तो ऑप्शन नंबर ए 0 होता है। एक पासे को फेंका गया, एक विषम संख्या आने की प्रायिकता होगी, तो 1/2 सी ऑप्शन। 39, यदि एक मैच जीतने की प्रायिकता 0.7 है तो इसके हारने की प्रायिकता होगी, ऑप्शन नंबर सी, 3/10। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता या दीक्षा निकाला जाता है तो इसके काला रंग का बादशाह होने की प्रायिकता कितनी होगी, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 1/26। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, साइन 30 डिग्री बाई कॉस 30 डिग्री इंटू कॉट 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा, 1, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, साइन 0 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, बिंदु 7 10 किस पाद में स्थित है, ए प्रथम पाद, बी द्वितीय पाद और सी तृतीय पाद और डी चतुर्थ पाद, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, प्रथम पाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 45 डिग्री रेशियो 10 60 डिग्री इज इक्वल टू होता है 1/√3। एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक रूप होगा, तो x, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात 1/√3 है तो सूर्य का उन्नयन कोण है, ए 30 डिग्री।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, मूल बिंदु से बिंदु r ऑफ -x, y की दूरी है। इसका सही ऑप्शन आंसर हो जाएगा ए, रूट अंदर x² + y² इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 का सही आंसर हो जाएगा बी, 5 इकाई। बिंदु P 5 पॉइंट P है 5 7 और Q पॉइंट दिया है 8 11 के बीच की दूरी, तो 5 इकाई हो जाती है। रेखा y = 4 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी? तो 2, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल बिंदु के निर्देशांक है। मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा 0 और 0 होता है। 51, यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 13 - 2n है तो इसका सार्व अंतर होगा। इसका सार्व अंतर पूछ रहा है, तो इसका सही ऑप्शन डी -2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, समांतर श्रेणी दिया हुआ है, कराए कि इसका कौन सा पद 0 होगा? तो इसका 22वां पद 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समकोण त्रिभुज ABC में एंगल B 90 डिग्री दिया और AB 12 सेंटीमीटर और BC 5 सेंटीमीटर तथा AC 13 सेंटीमीटर हो तो साइन C बराबर पूछ रहा है, किसके बराबर होगा? तो ऑप्शन नंबर C 12/13। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि cos थीटा बराबर P तो tan थीटा का मान होगा। tan थीटा का मान पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 54, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/sin थीटा = cosec थीटा के बराबर होता है। 56, sec b × cos b = 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, यदि cos थीटा 1/√3 है तो sec थीटा का मान होगा। तो sec थीटा का मान, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा C2। यदि a = 45 डिग्री तो sin a + cos b = कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर ए √2। 59, 2 sin अल्फा = 2, तो अल्फा का मान पूछ रहा है, तो अल्फा का मान 90 डिग्री हो जाएगा इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 60, इसका सही आंसर हो जाएगा 1। tan 21 डिग्री बाई cot 69 डिग्री = 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, मानक विचलन। क्वेश्चन नंबर 62, फ्रैक्शन दिया हुआ है, इसका करा कि बहुलक, इसमें कौन सा पद ज़्यादा आता है, वही हमारा आंसर होता है। बहुलक पूछ रहा है तो बहुलक होगा 15। क्या प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, बिल्कुल। 64 का सही आंसर हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, 65। नेक्स्ट क्वेश्चन 65, माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर बराबर होता है, बहुलक के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, सबको पता होता है √3/4 a²। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, यदि वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों 88 सेंटीमीटर के बराबर हो तो वो वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है बड़ा होता है वर्ग का क्षेत्रफल से। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा ए इकाई हो तो उसका विकर्ण होगा। ऑप्शन नंबर ए √3a इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, त्रिज्या r तथा ऊंचाई h वाले एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है b 1/3 पाई r² घन इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:25 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा 2:5। y अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज होता है 0। ऑप्शन नंबर बी। 72, समांतर श्रेणी दिया, इसका सार्व अंतर पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए 1/8 आंसर होगा। 73, यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 5n - 7 है तो इसका प्रथम पद होगा। प्रथम पद पूछ रहा है तो d -2, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 का आंसर बी हो जाएगा, बिल्कुल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन हो जाएगा डी, बिल्कुल इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, इसमें तीन बिंदु दिया और कड़ाई की संरेख है और के का मान निकाल के दिखाना है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 6 निकलेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 12 इकाई। त्रिभुज का शीर्ष दिया और इसका परिमाप पूछा है। 78, बिंदु हमको 3 दिया है, पी क्यू आर और से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है, तो इससे 8 वर्ग इकाई बनेगा। ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल होता है। तीनों कोनों का योगफल तो सबको पता है कि 180 डिग्री का होता है त्रिभुज के तीनों कोनों का योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80, त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू बराबर होता है पी आर तथा एंगल क्यू बराबर 40 डिग्री, तो एंगल पी का मान पूछा है, तो एंगल पी का मान हो जाएगा 40 डिग्री। सॉल्व कर सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, 81 का सही आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, 82 का सही आंसर हो जाएगा सी, अनगिनत हल, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है? द्विघात समीकरण है, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर, बिल्कुल सही है। और 84, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है? कौन कराए कि द्विघात समीकरण नहीं है? सब में पावर स्क्वायर है, इसमें 3 है, इसीलिए ये नहीं होगा। समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, यदि द्विघात समीकरण 2x² माइनस पी एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 का मूल समान हो तो p का मान पूछा है, तो p का मान क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, 0 और 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, यदि समीकरण इतना है का कोई मूल वास्तविक नहीं हो तो k का मान पूछ रहा है, तो k का मान हो जाएगा k जो होगा छोटा होगा -4 से, यानी कि -4 बड़ा होगा k के मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, 87 का सही आंसर हो जाएगा सी, 2√3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, समांतर श्रेणी दिया हुआ है और इसका 14वां पद निकालने के लिए इसके लिए फॉर्मूला होता है, आप निकाल भी सकते हैं। इसका सही आंसर आएगा बी, 55। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में है? समांतर श्रेणी में पूछ रहा है कौन है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, आप देख सकते हैं बिल्कुल। 90, नेक्स्ट क्वेश्चन है 90, समांतर श्रेणी दिया और कराए एनवा पद क्या होगा? तो इसका एनवा पद हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 21 - 5n। निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या? तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या पूछ रही है, प्राकृतिक संख्या, तो सी 1 हो जाएगा। 92, निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है? कौन सी परिमेय संख्या है उसको पूछ रही है, तो ये इसका रूट हट जाएगा, बाकी किसी का भी रूट नहीं हटेगा। 25, ये ऑप्शन नंबर ए, रूट अंदर 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है? तो अपरिमेय संख्या सी, रूट अंदर 9/27। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, यदि p और q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मौसो होगा, उनका मौसो ए, ऑप्शन नंबर ए 1 होगा। 95 का सही आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी, 13/99। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, 18 तथा 72 का मौसो पूछ रहा है, तो मौसो ए, ऑप्शन नंबर ए, 18, 18। 97, रूट अंदर 12 का परिमेयीकरण गुणांक है, ऑप्शन नंबर ए, √3। 98, यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सब पूर्णांक का रूप होगा, तो ऑप्शन नंबर ए, 2p। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो ऑप्शन नंबर डी, इसका दशमलव प्रसार शांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 एंड लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है? तो इसका सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 13/121।